अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस की थी, तो आज हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इफ़ वी सी द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन से द एक्शंस विच स्टार्टेड इन फास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्शंस, ठीक है, जो काम पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, तो हम इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोइंग ऑन का मतलब ये होता है कि द थिंग विच इज़ स्टिल कंटिन्यू, ओके, मीन कंटिन्यू, यू कैन से सिंपली मीन्स द एक्शंस विच स्टार्टेड इन पास्ट, ओके, पास्ट में शुरू हुए थे बट स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक कंटिन्यू है, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसका ताल्लुकात कंटिन्यूस के साथ है, ठीक है। कंटिन्यूस का जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई उर्दू सेंटेंस में होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी सेम है। लेकिन बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंस और फार जो दो वर्ड्स होते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं जब हम टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंस और फार को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ कहाँ और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब देखें, एब एंड हैज़ बीन, सॉरी हैव बीन एंड हैज़ बीन आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। हैव बीन और हैज़ बीन जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। हैव बीन को प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और इसका जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, सॉरी, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी हम यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम, ओके, हाउ कैन वी ऐड, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंस और फार हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कम, हाउ कैन वी यूज़ सेंस एंड फार। डियर फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप सेंस और पार को। सेंस, वी यूज़ सेंस टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ टाइम पीरियड अंटिल द प्रेजेंट, ओके। इसका ये मतलब होता है कि सेंस को हम, जो एक काम हो रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो सेंस हमें ये बताएगा कि बिगनिंग में कब शुरू हुई है, ठीक है। अब तो चल रहा है वाकई, लेकिन बिगनिंग में कब शुरू हुए, तो इसके लिए हम सेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आई हैव बीन, ओके, टीचिंग सिंस 2010। यहाँ पे देखें सिंस को मैंने किस तरह यूज़ किया, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2018। मैंने ये बताया कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन 2010 जो सिंस के साथ मैंने यूज़ किया, इसका मतलब यह है कि मेरे काम का शुरुआत कब हुए, 2010 से। तो सिंस हम किस काम के लिए इंडिकेट करते हैं, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, टाइम पीरियड, ओके। तो इसका नेक्स्ट जो है, ओके, फार, हम फार को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ फार व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि फार को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग समथिंग हैपेंड, कि एक काम ओके कितने अमाउंट तक हो गया है, ठीक है, मतलब कितने अरसे तक हो गया है, या कि कितने अरसे तक हो रहा है, बल्कि, ठीक है, मतलब एक काम कितने अरसे तक हो रहा है। यहाँ पे देखें, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखें, ये जो पार मैंने यूज़ किया, ओके, ये जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, प्लेइंग एक्शन हो रहा है, ये पार हमें ये बताएगा, ये बता रहा है कि ये प्लेइंग, ये एक्शन 2 घंटे से हो रहा है, ठीक है। ये टाइम का अमाउंट बता रहा है फॉर के ये एक्शन 2 घंटे से हो रहा है। डियर, ये होता है, ठीक है, सेंस और फॉर जो मैंने आप लोगों को बताया। डियर फ्रेंड्स, हाउ कैन वी मेक सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद सेंस एंड फॉर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स कम, ओके, वी विल डिस्कस दीज आल्सो। Dear, you people are seeing here, okay, subject, okay, how can we make sentence, this is the formula which I put, okay, this is the formula, okay, I am, okay, this is subject plus first of all you have to take a subject, okay, for making okay, simple sentence. Subject, after the subject you have to take an helping verb, okay, okay,
एक हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को लेना है कि जो आप लोगों के सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन लेना है, अगर सिंगुलर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लेना है, ठीक है। इसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लेना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फिर सेंस और पार, ओके, सेंस और पार लगाना है, एक लगाना है। इसके बाद आपको टाइम मेंशन करना है कि आप किस तरह की बात कर रहे हो, कौन सी टाइम, किस तरह मतलब बिगिनिंग हुई, ओके, कब से हो रहा है, आपको ये टाइम खुद सिलेक्ट करना है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2019। यहाँ पे देखें दे जो है मेरा सब्जेक्ट है, हैव बीन मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, रीडिंग मेरा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है, सिंस जो मेरा वो सिंस है, 2019 मेरा क्या है, टाइम है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक और सेंटेंस होना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है, एज ओरली, ओके, दे हैव बीन, ओके ओके, ट्राइंग टू पास CSS एग्जामिनेशन, ओके, सिंस 2002। ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। डियर अगर आप लोग नेगेटिव में बनाना चाहते हो, आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका तरीका ये है कि यू कैन से दैट, ओके, दे हैव नॉट, ओके, यू हैव टू पुट नॉट। आप लोगों को ये तो पता है कि नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज़ कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि नॉट को कहाँ यूज़ करना है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो कहाँ यूज़ करना है। डियर ये जो हैव बीन और हैज़ बीन होते हैं ना, इनके दरमियान हमें क्या पुट करना है, नॉट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ओके, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर, ओके, 4 days, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 days, ओके, आई कैन से दैट, ओके, शी हैज़ नॉट बीन, ओके, शी हैज़ नॉट बीन, ओके, playing, okay, for 2 hours, okay, she has not been, okay, jumping over the wall, okay, since 2000, okay, 2, for example, okay, this is the example, these are the examples I told. Okay, interrogative, let's come, how can we make interrogative? Okay, for interrogative making sentence you have to know, okay, you know that, okay, interrogative is the, okay, similar to question, means the thing which you will ask to someone, for that, okay, we will make interrogative sentence. जब आप लोग कोई कुछ कहना कुछ पूछना चाहते हो तो इसके लिए हम इंट्रोगेटिव यूज़ कर सकते हैं विद, ओके, क्वेश्चन मार्क्स। डेयर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, हैव दे बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन, ओके। डेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या लाना है, जब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे आपको हैव या कि हैज़, एज, हैव और हैज़ के बाद आपको सब्जेक्ट लाना है। जिस तरह की सब्जेक्ट हो, एक नेम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि एज अली बीन, ओके, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को क्या लाना है, बीन, ओके। आप लोग देख रहे हैं मैंने बीन लाया सब्जेक्ट के बाद, ओके, ये है बीन, ओके। इसके बाद कुकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, चेंज बिल्कुल नहीं होना, कुकिंग, ओके। इसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्ट लाना है, फिर सेंस, और फिर आपके बाद जो टाइम होगा, ठीक है, मॉर्निंग होगा, 2 hours होगा, ओके, जो भी होगा आप लोगों को लाना है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क पुट करना है। डियर फ्रेंड्स ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो डेमो मैंने आप लोगों को दे दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का जो सब ब्रांच थे, 4 सब ब्रांच थे, हमने कंप्लीट किया यहाँ पे, ठीक है। एक था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पास्ट के रिलेटेड होगा कि पास्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसका सब ब्रांच को देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, okay, God bless to all of you. Allah Hafiz. Thank you.